बिहार के छोटे से गांव माधोपुर के बीचों बीच सदियों पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सुरेश हर रोज अपना खस्ता हाल ठेला लगाता था। ठेले पर दो पुराने काले पड़ चुके पतीले रखे रहते, एक में पनियाई दाल और दूसरे में सूखे चावल। दिन भर सुरेश चिलचिलाती धूप में पसीना बहाता, लेकिन ग्राहक सिर्फ वही आते जिनकी जेब में 10 रुपए होते और मजबूरी में पेट भरना होता। पास के खेतों से काम करके लौट रहा एक मजदूर बिरजू पसीने से लथपथ होकर पीपल की ठंडी छांव देखकर वहां रुक गया। भूख से उसकी आंतें कुलकुला रही थी। अरे बाप रे, आज तो आसमान से आग बरस रहा है। ला सुरेश, एक प्लेट दाल चावल दे दे। सुरेश जल्दी से थाली में दाल चावल सजा के बिरजू को दे देता है। अरे यार सुरेश, रोज रोज ये पीला पानी और सूखे चावल ही बेचता रहेगा। आदमी खाते खाते बीमार पड़ जाए। कुछ नया करने का मन नहीं करता तेरा? मन तो बहुत करता है बिरजू भाई, पर नया करने के लिए सिर्फ सोच जरूरी नहीं होती, उसके लिए पैसा और हिम्मत दोनों ही चाहिए होता है। वैसे सच सच बता, इस दाल चावल की कमाई से तेरा घर चल भी पा रहा है या बस यूं ही दिन बीत रहे हैं? क्या बताऊं भाई, कर्ज तो परछाई बन गया है। जो 2 पैसे कमाता हूं साहूकार ले जाता है। घर में बीवी बच्चों के लिए तो कुछ बचता ही नहीं। सुरेश, अरे सुनो, ये ठेला बदल डालो, कुछ नया सोचो, कुछ बड़ा सोचो, वरना इसी पीपल के पेड़ के नीचे दाल चावल बेचते बेचते जिंदगी की दलदल में फंस जाओगे। बिरजू तो चला गया, लेकिन उसकी बातें सुरेश के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। वो देर तक खाली सड़क को यूं ही घूरता रहा, जैसे जवाब उसी सुनसान रास्ते पर बिखरे पड़े हों। तभी दूर से, नहीं माँ, मुझे यहाँ का ये दाल चावल नहीं खाना। तो क्या खाएगा बाबू? इस ठेले पर तो बस यही मिलता है। मुझे बिहारी मटन चावल खाना है माँ। आज स्कूल में गोलू लाया था, एकदम मस्त महक रहा था। अरे मेरे लाल, यहाँ मटन चावल कहाँ मिलेगा बेटा? यहाँ तो बस सादा दाल चावल ही मिलता है, और अगर कहीं मिल भी जाए ना तो वो बहुत महंगा होगा। तो चल घर मेरे साथ, मैं तेरे लिए अपने हाथों से गरम गरम रोटी बना दूंगी। माँ बेटा भूखे ही वहाँ से चले गए। सुरेश सब देख रहा था। तभी उसी पल सुरेश के दिल में एक चिंगारी भड़क उठी। अगर मैं इसी ठेले पर ठेठ बिहारी मटन चावल बनाऊं तो दाल चावल की जगह कुछ अलग, कुछ बड़ा। राधिका सुनो, अगर हम कल से दाल चावल की जगह ठेठ बिहारी मटन चावल बनाए तो? क्या क्या बोल रहे हो जी? तो खाएंगे क्या? बच्चे भूखे मर जाएंगे। नहीं मरेंगे। आज मैंने एक बच्चे को मटन चावल के लिए तरसते देखा है। कल से उसी पतीले में ठेठ बिहारी मटन चावल बिकेगा। मटन बहुत महंगा आता है जी, और आपको बनाना भी नहीं आता। अगर ग्राहकों ने नहीं खाया तो जो थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है वो भी डूब जाएगा। हम सड़क पर आ जाएंगे। नुकसान तो हम रोज झेल ही रहे हैं राधिका। जिंदगी भर डर डर कर जिएंगे क्या? जिंदगी में एक बार आर पार की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। मैं कल सुबह सुबह ढाबे वाले दोस्त रहीम के पास जाऊंगा, वो मुझे सब सिखा देगा। दिल तो बहुत घबरा रहा है, लेकिन आपकी आंखों में जो ये जिद है ना, उसे देखकर मुझे भी हिम्मत आ रही है। सुरेश अगले दिन सुबह ही अपने ढाबे वाले रहीम दोस्त के घर पहुंच जाता है। भाई, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। मटन चावल? सुन मेरे भाई, मटन कोई मामूली चीज नहीं है। ये सिर्फ मसालों से नहीं, पकाने वाले के सब्र से पकता है। आप बस तरीका बता दो, सब्र तो मैंने जिंदगी भर किया है। ध्यान से सुनो। सबसे पहले मटन को अच्छे से धोना, फिर उसमें दही, कड़कता सरसों का तेल, खड़ा लहसुन और सूखी लाल मिर्च मिलाना। और सबसे बड़ी बात, पुराने पतीले में मटन रखने के बाद ढक्कन को आटे से सील कर देना। धीमी आंच पर अच्छे से दम लगाना। बीच में खोलकर देखने की जल्दबाजी मत करना। मटन सब्र मांगता है। सूरज की पहली किरण निकलते ही सुरेश वही पुराने पीपल के पेड़ के पास अपना ठेला लेकर पहुंच गए। आज उस पुराने पतीले में दाल नहीं चढ़ने वाली थी। आज सुरेश अपनी किस्मत आजमाने वाला था। सुरेश ने चूल्हा जलाया,
लोहे के पतीले में सरसों का तेल डाला। जैसे ही तेल गर्म हुआ, उसने उसमें खड़ा लहसुन और सूखी लाल मिर्च डाली। तुरंत ही खुशबू हवा में फैलने लगी। बस भगवान, आज मेरी इज्जत रख लेना। सुरेश ने मटन डाला, मसाले मिलाए और पतीले को ढक्कन से बंद करके गीले आटे से पूरी तरह सील कर दिया। अब मटन धीमी आंच पर दम भर पक रहा था और सुरेश का दिल भी उसी के साथ साथ धड़क रहा था। वक्त जैसे रुक सा गया था। काफी देर बाद सुरेश ने धीरे धीरे आटे की सील हटाई और ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन खुला, सरसों के तेल, भुने प्याज और खड़े मसालों की ऐसी खुशबू उठी कि सड़क से गुजरते लोग भी रुक गए। तभी वही गरीब औरत अपने छोटे बच्चे के साथ वहां आ गई। माँ देखो,